गलती से सीखकर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। बार बार गिरो तो हार मत मानना, क्योंकि गिर गिर कर ही जिंदगी में शेर बनते हैं। दोस्तों, जीत की चाहत रखने वालों को जीत नहीं मिलती। जीत तो उन्हें मिलती है जो हार मानना मंजूर नहीं करते। सब्र करते हैं, कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब तक जीत नहीं मिलती अपनी हार स्वीकार नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस शख्स के बारे में जिनका बचपन बहुत ही करीबी में बीता है, जिनकी ज़िंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। ज़िंदगी ने हर कदम पर उन्हें आजमाने की कोशिश की है, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और कभी हार ना मानने वाली सोच के कारण न केवल वे सफल व्यक्ति बनने में कामयाब हुए, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। आज इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक छोटी सी हार को ही अपनी ज़िंदगी की हार समझ बैठता है और अंदर तक टूट जाता है, खुद को बिखरने से बचा ही नहीं पाता। दोस्तों, इस वीडियो में जिस इंसान की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उस इंसान की असफलता, दुख, दर्द, पीड़ा सुनकर आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी। इस कहानी को सुनने के बाद आप चुनौतियों से डरने की बजाय आप चुनौतियों से लड़ना चाहोगे। जिंदगी की हर कठिनाइयों से मुकाबला कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने को तैयार हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी अमेरिका के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1802 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ, और आगे चलकर यही बंदा अमेरिका का सबसे महान और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बना। अब्राहम लिंकन के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किलों भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो बदहवास दुख, पीड़ा और असफलता के कारण खुद को मार डालता। लेकिन इस व्यक्ति ने जैसे दुख और असफलता के साथ दोस्ती ही कर ली थी, जो इसका पीछा छोड़ने का ही नाम नहीं ले रही थी। अब्राहम लिंकन जब मात्र 2 साल के थे, तब उनके परिवार को एक ज़मीनी विवाद के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा। उस समय लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद उनका परिवार इंडिया में एक नदी के किनारे रहने लगा। यहाँ पर अब्राहम लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। अब्राहम लिंकन जब 9 साल के थे, तब उनकी माँ का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया। प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। मानो जिंदगी लिंकन से जैसे रूठ सी गई थी और उन्हें कदम कदम पर आईना दिखा रही थी। अब्राहम लिंकन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और लिंकन पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे और उनके इस क्रूर स्वभाव की वजह से लिंकन सिर्फ कुछ ही दिन स्कूल जा पाए थे। इनके पिता चाहते थे कि उनका ये बेटा उनके काम में हाथ बटाए, और इसीलिए लिंकन को नाव चलाकर लोगों को सामान एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने का काम करना पड़ा, और बचे हुए टाइम में खेतों में भी काम करना पड़ता था। दोस्तों, इस महान व्यक्ति को बुक्स का इतना शौक था कि इस बंदे को जज के घर में काम करना पड़ता था, और उसके बदले में वो उन्हें सिर्फ बुक पढ़ने ही दिया करते थे। लेकिन इसमें भी ये बंदा खुश था। कई दिनों तक काम करने के बाद लिंकन को एक दुकान में नौकरी मिली, और वहीं पर काम करते करते उन्हें बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए कुछ दिनों के बाद लिंकन को गाँव में ही एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद लिंकन ने वहाँ के लोगों को परेशानियाँ देखते हुए राजनीति में आने का सोचा और विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वे ये चुनाव बुरी तरह हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिनों तक पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। जब लिंकन 24 साल के हुए तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। वे उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी उस गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई। सब कुछ लिंकन के खिलाफ था। बचपन से अभी तक उनके साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं था, और आगे भी उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं थी। अपनी गर्लफ्रेंड की मृत्यु के बाद वे डिप्रेशन में चले गए थे और अपने आप को चाकू से दूर रखने लगे, ताकि डिप्रेशन की वजह से खुद को ही ना मान लें। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक और कोशिश में जुट गए। लिंकन ने अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा, और इस बार वे जीत गए। इसके साथ जो उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, उसके बल पर वे गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगे। उन्होंने करीब 20 साल तक वकालत की, लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती ही जा रही थी। 1842 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद लिंकन के 4 बेटे हुए,
लेकिन दुर्भाग्यवश एक के बाद एक करके उनके तीनों बेटों की मृत्यु हो गई। 3 साल की उम्र में उनके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में उनके दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में उनके चौथे बेटे की डेथ हो गई और सिर्फ एक बेटा ही जिंदा रहा। कई बार चुनाव में बुरी तरह हार मिली। जिंदगी का दस्तूर यही है कि आपको कुछ देने से पहले आपसे बहुत कुछ ले लेती है। लिंकन हर तरह से हार रहे थे, लेकिन जैसे हार मानना इनकी फितरत में ही नहीं हो। लिंकन ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गए। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा और फिर हार गए। 36 साल के हुए तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। 5 साल बाद फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की एज में एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए। 59 साल की एज में एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार मिली। यार इतनी बार हारना और फेल होने के बाद तो अच्छे धुरंधर भी टूट और बिखर जाते हैं। लेकिन ये बंदा भी एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी लिंकन एक बार फिर 1860 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार भी लिंकन की हिम्मत के सामने हार गई और इस चुनाव में लिंकन जीत हासिल कर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी कब तक हराएगी ऐसे बंदे को जो हार मानने को ही तैयार नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन ने कई बड़े काम किए, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा थी, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ थिएटर में नाटक देखने के लिए गए हुए थे, जहां एक मशहूर अभिनेता ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि इरादा मजबूत हो तो कोई भी इंसान अपनी लगन और मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि वह अपने देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है।